बबलू बेटा, क्या हो गया बेटा? बहुत सर दुख रहा है। ओहो, एक मिनट। माय गॉड बबलू, मुझे लगता है तुम्हें बुखार भी है। एक मिनट। हाँ, ये लो, मुंह खोलो, मुंह बंद करो, आंखें बंद करो। गुड बॉय, आंखें बंद रखना। आंखें बंद ही रखना। अभी आंखें खोलो। ओह माय गॉड बबलू, तुम्हें तो 102 बुखार है। बेटा तुम इधर ही रुको। हाँ, मैं अभी पापा को बुला के लाती हूँ। ये अच्छा है। वॉल्यूम लाउड। हाँ हेलो। हेलो हेलो, सुनो, लिसन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ? और ये पीछे शोर कैसा है? अरे वो मैं एम्बुलेंस में हूँ। मैं और जिया क्लाइंट मीटिंग से वापस आ ही रहे थे कि पता नहीं रास्ते के बीच में बेहोश हो गई। क्यों, कैसे? अब वो शायद गर्मी की वजह से। अभी मैं इसके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ और वहाँ पे बबलू छूट जाएगा स्कूल से। कैसे करें, क्या करें? तो सुनो, तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। पक्का ये श्योर ना? देखो बबलू अकेला नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ बाबा, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम जिया को देखो। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स, बाय 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 बाय। अरे यार तान्या अभी तक रेडी नहीं हुई, पार्टी स्टार्ट होने वाली है। चलो। अरे 2 मिनट दे दे। नहीं यार, कम ऑन। रुक जा। इस ड्रेस के साथ तेरे पास कोई मैचिंग लिपस्टिक है? हाँ, मैं बाहर चल के देती हूँ, तू चल यार। कम ऑन कम ऑन, चल कम ऑन, लेट्स गो ना यार। कम ऑन तान्या। हाय। इतना लेट? अरे मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं तो तुम्हें हॉस्पिटल लेने आने वाला था। उसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? अरे तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। हाँ, वो उसका पति बहुत लेट आया ना हॉस्पिटल, तो मुझे वहाँ रुकना पड़ा। हुआ क्या था उसे? वो उसको डिहाइड्रेशन हो गया था ना, तो पानी भी नहीं पीती है, ऊपर से ये धूप। फिर तो तुम्हें भी पानी पीना चाहिए। और ये सब क्या करने लगी हो? जाओ जाके पहले नहा लो। हाँ? ये सब काम मैं कर लूंगा। अरे नहीं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, कल बाय आएगी ना। अरे बाबा, मुझे बबलू के भी कपड़े धोने हैं। आज सुबह उसने खाना खाते हुए बहुत गंदे कर दिए थे, ऊपर से बॉस का वो प्रेजेंट। ये क्या है? क्या है? ड्रेस है मेरी, वॉशिंग मशीन में धोने। ये कपड़े तुमने पहने थे ना? कहाँ गई थी? पार्टी में? हाँ गई थी मैं पार्टी, ऑफिस पार्टी में गई थी। सीईओ आए थे, जीएम आए थे। ऑफिस पार्टी? वो भी मुझे झूठ बोलकर। तुम्हारे इस नाटक की वजह से जानती हो मुझे अपने बॉस से कितना सुनना पड़ा। कल का प्रेजेंटेशन भी अभी तक बाकी है मेरा, ओवरनाइट बैठकर काम करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं तुमसे कहती कि मुझे कल प्रमोशन मिलने वाला है तो तुम जाने देते मुझे? अगर मैं तुमसे कहती कि मुझे ये पार्टी अटेंड करना जान पहचान बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है तो क्या तुम जाने देते? हाँ, नहीं जाने देता मैं तुम्हें।
रात को 9 बजे तक बैठकर ऑफिस में ओवर टाइम करता हूं ताकि सुबह बबलू का ध्यान रख सकूं मैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरी कंपनी कितना लॉस में जा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद भी ये सब। लुक यार, मुझे प्रमोशन के लिए ये सब करना होगा और मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है बबलू की गंदगी साफ करने का। एक 24 घंटे की नैनी क्यों नहीं ढूंढ लेते तुम? रखी तो थी, देखा नहीं था उसका क्या हुआ था। हम दोनों जब बाहर होते थे अपने आशिक को बुला के घर के। देखो यार, देखो तान्या, बबलू के लिए हम दोनों को अपनी पर्सनल लाइफ और काम दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। और वैसे भी 1-2 साल की तो बात है, बबलू भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मैं भी तो तुम्हारा घर के काम में हाथ बटाता हूं ना। ठीक है यार, प्लीज यार, भाषण मत दो मुझे। आ जाऊंगी मैं कल से 4 बजे। क्या औरतों को तरक्की करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का कोई हक नहीं है, जैसा कि यहां अभी तान्या ने आरोप लगाया? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी नजर में हमारे सपने, हमारा काम ही हमारी जिंदगी को मायने देते हैं और इन्हीं से हमारी पहचान बनती है। लेकिन यहां मेरे लिए सवाल पुरुष या स्त्री या उनके काम का नहीं है, बल्कि सच और झूठ का है। कहानियां बनाकर, झूठ बोलकर अपनी जिम्मेदारी से भागना, अपने लाइफ पार्टनर को मुश्किल में डालना, यह तो कोई सही तरीका नहीं है। हमारा घर, हमारे बच्चे भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना कि हमारा काम। और फिर मर्द हो या औरत, असली सफलता तो घर और काम को बैलेंस करने में ही। लेकिन अगर कोई अपने काम के लिए अपने बच्चों की जिम्मेदारी से ही पीछा छुड़ाना चाहे तो डर लगता है कि ऐसे परिवार का भविष्य क्या हो। ओए तान्या, तू सेमिनार में नहीं जा रही है यार? जिसमें तेरा नाम नहीं था ना। लेकिन तू ये कैसे मिस कर सकती है? सिर्फ 2 दिन का काम है और फोकट में सब जगह घूमने के लिए मिलेगा। 5 स्टार होटल बुक है यार। तू क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे अपने काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। अरे यार, लेकिन तू नहीं आएगी तो कैसे गा? हेलो, क्या? अरे पर अचानक कैसे हुआ? हाँ ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ? मुझे जाना होगा। अरे लेकिन हुआ क्या, बता तो। I'll tell you later. अरे तान्या, लिसन। क्या हुआ बेबी? Is everything all right? कंपनी में पहले से डाउन साइजिंग चल रही थी, लॉस में थी कंपनी। अरे पूरे 5 साल दिए मैंने इस कंपनी को। ये 2 महीने जो घर और ऑफिस के चक्कर में लगे हैं ना, सब खराब हो गया। ये सब उस मेड की गलती है। ना ही वो काम छोड़ के जाती और ना ही हम दोनों को छुट्टी लेनी पड़ती। तुम स्ट्रेस मत लो। हाँ, अरे स्ट्रेस कैसे ना लूं? मेरी जॉब चली गई है यार। अगले महीने से सैलरी बंद हो गई, अकाउंट में भी कम ही पैसे बचे और अगले साल तो बबलू का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है। अगले साल क्यों? अगले हफ्ते तुम्हें इससे भी बेटर जॉब मिल जाएगी और मैं हूं ना, मेरी सैलरी पे काम चल जाएगा और फिर आगे जाके मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगी। ओफो, ये जिया भी ना। डोंट टेक अ कॉल। नहीं, उठा लो, कुछ जरूरी काम होगा। कोई जरूरी काम नहीं है, ट्रिप पे जाना है और मैडम अकेले नहीं जाना चाहती। तो चली जाओ ना, बबलू को मैं संभाल लूंगा। पहले हम दोनों जॉब करते थे तो टाइम नहीं मिलता था, अब तो मैं घर पर हूं। तुम संभाल लोगे?
तुम उसको बोल दो कि तुम आ रही हो। हाँ मैं देखती हूँ। हाय जिया, सरप्राइज है। अच्छा सुन, मैं ट्रिप पे आ रही हूँ। हाँ सब फिक्स हो गया है। या ओके, तो सी यू, बाय बाय। ये सब क्या है? तुम ये सब्जी वगैरह मेड नहीं आई क्या? नहीं, आज उनकी हड़ताल थी ना। What? अच्छा है, पैसे बचेंगे। घर का सारा काम कौन करेगा? मैं कोई साफ वाफ नहीं करने वाली हूँ। आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड। वाह, घर इतना साफ कैसे? ये आज मैंने खाने में कुछ नया ट्राई किया था, बबलू को तो बहुत अच्छा लगा। तुम भी देखो, शायद तुम्हें। तुमने खाना बनाना कब सीखा? इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब खाना बनाता था तो रूम का भाड़ा कम देना पड़ता था। कैसा लगा? मम्मी, हाय। मम्मा मेरे लिए क्या लाए हो बताओ ना। मुझे A+ मिला था वॉल्केनो बनाने के लिए। मैं और पापा ने बनाया था, और पता है टीचर ने बोला था कि बहुत अच्छा बना था। बहुत टेस्टी खाना है तानिया, लेकिन बिना मेड के। मेड को तो हड़ताल के पहले ही हमने छुट्टी दे दी थी। आजकल खाना घर पे ही बनता है। हाँ हेलो। सुनो ना, वो बॉस ने मुझे अभी एक्स्ट्रा फाइल्स दी है काम करने के लिए। तुम वो बबलू का स्कूल ड्रेस संभाल लोगे? हाँ देख लूंगा। ठीक है, ओके बाय। हाँ बोलो। सॉरी, भूल गई। वो मेरी पिंक और ग्रे ड्रेस है ना, उसको भी जरा आयरन कर देना। कल मेरी मीटिंग है। ओके, कर दूंगा मैं। ठीक है, थैंक्स, बाय। ये कहाँ से मिला तुम्हें? स्टोर में पड़ा हुआ था तो मैंने निकाला। वाह यार, कैसे कर लेते हो ये सब? मैंने आज इंटरनेट पे जॉब के लिए काफी ढूंढा, 3-4 कंपनी में अप्लाई भी किया है। तुम जॉब ढूंढ रहे हो? 3-4 कंपनी में मैंने रिज्यूम भेजा अपना, लेकिन अभी तक कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। अरे इतनी जल्दी क्या है यार? अभी 1 ही महीना तो हुआ है तुम्हें ऑफिस छोड़े हुए, और घर में पैसों की कमी थोड़ी ना है। मैं काम कर रही हूँ ना। तानिया, बात ये नहीं है, इतनी अच्छी जॉब थी मेरी, मार्केटिंग मैनेजर था मैं, और मुझे वो सब कुछ करना अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन देना, फाइल्स बनाना, और मैं अब कर क्या रहा हूँ? ये सब। धीरज, इस पे काम करो। प्लीज मेरी मदद करो ना। आखिर तुम अपनी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे,
और मेरी बॉस ने मुझे 2 रिपोर्ट्स बनाने को दे दिए हैं। तुम्हारा मन भी लग जाएगा, हाँ? और धीरज, मैं तुम्हारी जॉब के लिए अपनी बॉस से बात करती हूँ। आखिर हम दोनों एक ही फील्ड में तो है, क्या पता तुम्हें मेरी ऑफिस में जॉब मिल जाए। क्या? और सुनो ना, कम लुक, ये इंटरनेट पे ना अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ नहीं होता उससे, सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। ओके? अब सॉरी मैम, वो टाइम थोड़ा कम मिला तो ठीक से चेक नहीं कर पाई। I don't understand. अजीब हो तुम लोग, जब 50 गलतियां करते हो तब आकर पकड़ा देते हो, और आज जब इतना अच्छा काम किया है तो डर रही हो। Listen everybody, तानिया से सीखो कुछ, ऐसे प्रिपेयर की जाती है प्रेजेंटेशन। I'm very impressed. Good job. अब मैम, वो इफ यू डोंट माइंड, मैं वो वालिया जी का काम भी करना चाहूंगी। तानिया, बहुत ज्यादा इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, वालिया का काम बहुत बड़ा है। मैम, उतना भी बड़ा नहीं है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। रियली, प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रेजेंटेशन कैसी लगी बॉस को? ठीक ही थी, 1-2 गलतियां थी तो जो मैंने 1 घंटे में बैठ के ठीक कर दी, उसी बेसिस पर तो ये काम मिला है नया वाला। सॉरी यार, लेकिन अब मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। सॉरी यार, लेकिन अब मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। ये देखना इसमें से कौन सी टाई इसके साथ मैच करेगी। मैं तो खामखामी टेंशन ले रहा था, आज फाइनली कॉल आ ही गया इंटरव्यू के लिए, जेविल नाम है कंपनी का। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अच्छी है। You are trying to tell me कि जो इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनीज में काम करता था, आज वही इंसान एक ऐसी कंपनी में काम करेगा जो गली मोहल्ले में है। अरे लेकिन खाली बैठने से तो अच्छा ही है ना यार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर ये कंपनी भी बंद हो गई तो? क्या फालतू बातें कर रही हो यार तुम। कल क्या होगा उसके डर से क्या मैं आज कोशिश करना बंद कर दूं? सही सही कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो तुम। अरे अरे बिल्कुल सही किया तुमने। अरे तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने खाना बनाया ना सबके लिए। बहुत गलत किया, इस घर में किसी के लिए कुछ अच्छा करना कोई फायदा नहीं। मतलब ये कि वो रिपोर्ट्स जब मैंने अपनी बॉस को दिखाई तब जाके उन्होंने मुझे एक काम दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। और अब मुझे अपनी बॉस को जाके ये कहना पड़ेगा कि मेरे पति के लिए जॉब मत ढूंढना, क्योंकि मेरे पति ने ठान ली है कि वो अपना करियर बर्बाद करके रहेगा। अरे बाबा, लेकिन मुझे ये सब बात कहाँ पता थी। अच्छा, आई एम सॉरी। अब तुम प्लीज रोना बंद करो, ठीक है? यही तो होता है, जब भी हम अपने काम में ज्यादा व्यस्त होते हैं तो बाकी के कामों के लिए परिवार वालों या फिर दोस्तों की मदद लेते हैं, पत्नी से कह देते हैं बिल भरने के लिए,
भाई को भेज देते हैं गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए, और हम खुद भी ऐसे कई काम दूसरे सदस्यों के लिए करते हैं। यही तो है परिवार का सपोर्ट सिस्टम। लेकिन अगर हम उनका काम छुड़वाकर उन्हें अपना काम करने पर मजबूर करें और इसके लिए झूठ बोलें या कोई चाल चले, तो फिर ये हेल्प या सपोर्ट ना रहकर जबरदस्ती और स्वार्थ बन जाता है। अब अगर यहां यही काम एक पति ने अपनी पत्नी के साथ किया होता तो हम उसे महिलाओं की तरक्की से जलने वाला मनुवादी शोविनिस्ट आदमी कहते हैं। और अब जब एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर रही है तो उसे क्या कहेंगे आप? और वो भी अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। दरअसल क्रिमिनल मेंटालिटी यानी आपराधिक मानसिकता किसी के भी भीतर हो सकती है, औरत हो या मर्द। और अब यही मानसिकता तानिया के भीतर सर उठाने लगी थी। थैंक यू। अरे तुम रहने दो ना, तुम्हारे पास ज्यादा होंगे नहीं, मैं दे देती। पापा मुझे सुसु जाना है। हाँ बेटा, चलो आओ। थैंक यू। हेलो हेलो मैम, मैम बस वो रिपोर्ट्स 3 दिन में रेडी हो जाएंगी। वो सब तो ठीक है, पहले मुड़कर तो देखो। मुड़कर? मैम तुम कहीं भी तन कर खड़ी हो जाती हो। हम ऑफिस में थोड़े ही हैं, रेस्टोरेंट है भाई। रिलैक्स रिलैक्स। फैमिली के साथ आई हो? नहीं, वो बस यूं ही वो तो ऐसे ही अकेले निकल पड़ी? हाँ नहीं ओह, बेटा आया है साथ में, कहना चाहिए ना फैमिली के साथ आई हो। हेलो बेटा। हेलो। 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 मैं सीमा, तानिया की सीनियर हूँ। ये मेरे हस्बैंड है समीर। हेलो। हेलो। बहुत अच्छा काम करती है। मैंने बताया था ना उस प्रेजेंटेशन के बारे में जिसकी वजह से हमें क्लाइंट मिल गया, वो तानिया ने ही बनाया था। आप देखिएगा आगे भी ऐसी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। आप किस फील्ड में हैं? आपको नहीं मालूम? एक्चुअली आई वॉज वर्किंग विद एल्पेक्स। कंपनी काफी लॉस में थी तो जॉब भी गई। ओह, बबलू, ये क्या किया तुमने? हाँ मैंने क्या किया? शट अप नाउ। मैम मैम आई एम सो सॉरी मैम। आइए मैं आपको क्लीन कर देती हूँ। प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी मैम, प्लीज। सो सॉरी मैम, सो सॉरी। कोई बात। आइए मैम। सो सॉरी मैम, सो सॉरी, सो सॉरी मैम। इट्स ओके, इट्स ओके। तानिया, जी मैम। क्या क्या कर लेती हो तो? आई मीन घर का काम, ऑफिस का इतना सारा काम, प्लस तुम्हारे हस्बैंड के पास नौकरी भी नहीं है। आई मीन कैसे मैनेज कर लेती हो तुम? जरूरत सिखा देती है मैम, और जब फैमिली मुसीबत में हो तो करना तो पड़ता है ना। वेल, बाकी मुसीबतों का तो पता नहीं, प्रमोशन तक वेट कर लो, कम से कम पैसों की प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगी। यस मैम, सो गया मैम। चले? यस मैम। थैंक यू। आप एक काम कीजिए, मेरी कंपनी में एप्लीकेशन दे दीजिए, शायद आपको कोई जॉब मिल जाए। ये मेरा कार्ड है। ईबीएन? आप ईबीएन में हैं? जी। बहुत अच्छी कंपनी है, थैंक्स। लेकिन मेरी वाइफ मेरे लिए कहीं और जॉब देख रही है। हाँ बबलू, तुम्हें नींद आ रही है ना?
आई थिंक हमें घर जाना चाहिए, बेचारे को नींद आ रही है, कल स्कूल है। अब मैम, सो लवली मीटिंग यू। चलो मेरा पर्स दो बबलू, मेरा पर्स दो। बाय सर। ओके बाय। बाय मैम, बाय, सी यू इन ऑफिस। बाय मैम, बाय सर। गुड बाय, नाइट। टेक केयर। मैम, वालिया। माय गॉड, पूरी रात काम किया तुमने? नहीं मैम, वो 4 बजे तक ही हो गया था। आई एम सरप्राइज्ड। तुम घर, ऑफिस सब कुछ कितना अच्छा मैनेज कर लेती हो। हाउ कम? हो जाता है मैम। अबे यार, हेलो समीर सर, नमस्ते। सर मैं धीरज बोल रहा हूँ, तान्या का हस्बैंड धीरज गुप्ता। सर हम उस दिन होटल में मिले थे ना। जी जी सर, उस दिन आप कुछ बता रहे थे कि ईबीएन में एक जॉब है मेरे लायक। हाँ जी। तान्या, सिर्फ एक इंटरव्यू की तो बात है, और ऐसा भी नहीं कि गया और जॉब हाथ में आ गई। ये पहन कर जाओगे तो जॉब मिल जाएगी। मतलब तुम नाराज नहीं हो? साफ साफ कैसे बताऊं धीरज, जब भी मैं अपने बॉस से तुम्हारे जॉब के बारे में बात करती हूँ ना, वो हमेशा टाल देती है, और फिर मैं बड़बोलेपन में। नहीं, अच्छा है, अगर एबीएन में जॉब हो जाए तो। हो जाएगा। कल मेरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और अगर वो अच्छे से गई तो मुझे प्रमोशन भी मिल सकता है। कल हम दोनों के लिए बहुत अच्छा दिन होने वाला है। सच? यस। होना ही पड़ेगा। एक सौ दो बुखार कैसे हो गया इसे? तुम्हें पता है ना कि इसे बुखार होता रहता है, इसीलिए तो हम इसका इतना ख्याल रखते हैं। पापा, कल रात बहुत ठंड थी। अब जो हो गया सो हो गया ना। अब आधे घंटे में डॉक्टर भी बैठ जाएंगे। अरे ये 1 घंटे बाद तो मेरा इंटरव्यू है, तुम्हें पता तो है। आज तुम ले जाओ इसे डॉक्टर के पास। मुझे मीटिंग में जाना है, तुम पागल हो गए हो? प्लीज यार, आज के लिए मैनेज कर लो ना। लेकिन हो चुका मेरा प्रमोशन अगर मैं नहीं गई तो। और मेरा इंटरव्यू? अच्छा एक काम करो, इसे एक पेन किलर दे दो, जैसे ये सो जाएगा तुम अपना इंटरव्यू देकर आ जाना। ओके? अरे ऐसे कैसे इसको अकेला छोड़ के हम लोग जा सकते हैं? अब और कोई चारा भी तो नहीं है ना। मैं टैक्सी लेके जा रही हूँ, ये सो जाएगा, उसके बाद तुम गाड़ी लेके चले जाना। कम ऑन, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन तान्या पीछे तक। तान्या, तान्या, रेडी हो ना? क्या कर रही थी? मैम वो धीरज के लिए जॉब ढूंढ रही थी मैम। पर समीर तो कह रहा था कि आज वो इंटरव्यू के लिए जाने वाला है ईबीएन में। क्या बात क्या है तान्या? कैसे बताओ मैम, वो भी मैंने ही जिद करके उसे फोन कराया था, फिर भी वो नहीं गया। अगले साल बबलू को अच्छे स्कूल में भेजना है, एक अच्छा घर लेना है,
उसकी कामचोरी की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम कि मैं क्या करूं। हेलो, हाँ यार, जॉब के लिए क्या हुआ? अरे मिल नहीं है भाई, मैंने 10 दिन पहले ही तुझे ईमेल कर दिया था, वहीं से रिप्लाई नहीं आया मुझे। अरे यार कैसी बात कर रहा है तू? एजेंट तुम हो कि मैं हूं? मेरे लिए एक जॉब नहीं ढूंढ सक रहे? अरे ऐसे कैसे? एक भी जॉब नहीं मिली? कोई तो ऑप्शन होगा। देखिए, दिल्ली में तो मुश्किल लग रहा है, बट मेरे पास एक ऑप्शन है आपके लिए। चाय। झारखंड का एक काम आया था, सोच रहा था कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लूं। झारखंड जाओगे तुम? पागल हो गए हो? तो और क्या कर सकता हूं मैं? सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सारा दिन घर में पागलों की तरह पड़ा रहता हूं। ऊपर से वो समीर 50 बार फोन किया ईपीएन की जॉब के लिए, लेकिन एक बार भी उसने रिप्लाई बैक नहीं किया। अब तो बैंक अकाउंट के भी पैसे खत्म होने वाले हैं। धीरज, आई वांट टू टेल यू समथिंग। तुम्हें काम नहीं मिलने की ना एक वजह है। क्या? वो वजह तुम हो धीरज। वो तुम्हारे काम करने के तरीके इतने पुराने हो चुके हैं ना दैट तुमने इतने टाइम से काम नहीं किया तो तुम्हें पता ही नहीं है कि मार्केट में कितना कुछ बदल गया है धीरज। कैसे फालतू बातें कर रही हो यार तुम? मुझे भी तभी पता चला जब मैंने तुम्हें अपना ऑफिस का काम करने के लिए कहा। तुम्हें मुझ भरोसा नहीं है? यू डोंट बिलीव मी? खुद ही देख लो, है तुम्हारे पास काम? देखो धीरज, इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद ये बार बार दिल दुखाने से क्या फायदा? हाँ, घर में पैसों की कोई कमी है क्या? मैं काम कर रही हूं ना। और वैसे भी कल मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। तुम घर पर ही रहो ना। वैसे भी तुम घर के सारे काम कितने अच्छे से कर लेते हो। और अगर तुम्हारा मन करे तो मेरे ऑफिस के काम कर सकते हो तुम। जरा सोचो धीरज, कितना अच्छा होगा ना कोई बबलू का ख्याल हर वक्त रख सके। हेलो मिस्टर गुप्ता, हाँ जी बोलिए। मैं टीएसडी कंपनी से बात कर रहा हूँ। क्या कल आप इंटरव्यू देने आ सकते हैं? टीएसटी? लेकिन टीएसटी में मैंने अप्लाई कब किया? वाओ किसी ने सच ही कहा है कि सुबह होने से पहले अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है। यू नो, आज मुझे भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। मैं तो चौंक ही गया। फिर मुझे लगा कि यार मेरा एजेंट इतना भी बुरा आदमी नहीं है।
इस बार तो जॉब जरूर मिल जाएगी। तुमने तो पता नहीं क्या क्या कहकर मुझे डरा ही दिया था। यू नो मैडम, मेरा काम करने का तरीका इतना भी पुराना नहीं हुआ। हाँ, बस अब एक बबलू का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट में वो फिर से बीमार पड़ जाए। तुम टेंशन मत लो, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। वेरी गुड। अच्छा चलो, मुझे बहुत सारा काम है, मैं इंटरव्यू की तैयारी करता हूँ। अरे सुनो, गीजर बंद है तो बबलू के नहाने का पानी मैं गैस पे गर्म कर रही हूँ। तुम अपना बायोडेटा ठीक से कर लेना, ओके? बबलू, बबलू, बबलू बेटा। हाँ मम्मा। बबलू, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ, लेकिन अभी तक तुम रेडी क्यों नहीं हो स्कूल के लिए? देखो, बस मिस हो गई ना तो तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। तैयार हो जाओगे ना टाइम पर? चॉकलेट फ्रिज में है, जाओ। ओके मम्मा। अरे क्या 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 हुआ है? Are you okay? हाँ, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ तान्या। हाँ, कुछ होने नहीं दिया। तुम चाहकर मेरे करियर का तो नुकसान कर सकती हो, लेकिन मेरे बच्चे बबलू को तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देखना चाहता था कि तुम क्या करती हो, लेकिन फिर भी मुझे यही नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी, वो भी इसलिए ताकि मैं काम ना कर सकूं। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तान्या, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूज था तब तक जब तक कि मुझे उस कंपनी से कॉल नहीं आ गया। फिर मुझे पता चला कि उस कंपनी में तो मेरे नाम का रिज्यूम पहले से ही है, और उसमें लिखा है कि मुझे पिछली कंपनी से निकाला गया था क्योंकि मैं काम करना नहीं जानता था, गलतियां करता था, ना कि इसलिए कि वो कंपनी लॉस में चल रही थी, मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। देखो धीरज, तुम जो भी कह रहे हो ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीरियसली। मुझे फिर भी समझ नहीं आया था तान्या। फिर परेशान होकर मैंने तुम्हारे बॉस को कॉल किया। बॉस? हाँ, फिर मुझे पता चला कि तुमने तो अपने बॉस को मेरा रेज्यूमे दिया ही नहीं था। सिर्फ 5 मिनट तान्या, 5 मिनट में मुझे सब कुछ पता चल गया कि सब हो क्या रहा है। मैंने जो कुछ भी किया वो सब फैमिली के लिए किया। बस तान्या, अब ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं। तुम जितना मुझे इस्तेमाल कर सकती थी ना, तुमने कर लिया। हम सब खत्म, तुम, मैं और ये परिवार। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो तुम चाहती थी। क्या? आजादी। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर रहा हूं। What? चलो बबलू। कहाँ जा रहे हो तुम? तो बबलू की कस्टडी के लिए ट्राई कर लेना। See you in court. धीरज, बबलू, धीरज। मैं बहुत सी ऐसी औरतों को जानता हूं जिन्हें अपने पति के दबाव में या फिर परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से अपने करियर को छोड़ना पड़ता है।
और फिर घर परिवार को संभालने के बाद उनके पास अपने सपनों को पूरा करने का वक्त ही नहीं बचता है। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। पति पत्नी दोनों काम करते हैं और बहुत से पति तो खुद अपनी पत्नियों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इसकी वजह सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की चाह नहीं है, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा भी है। लेकिन हर महत्वाकांक्षा की एक सीमा होती है। अपने जीवन साथी के करियर की कीमत पर आगे बढ़ना तरक्की नहीं, सरासर धोखा है, एक नैतिक अपराध है। और ये सब करके आखिर तानिया को हासिल क्या हुआ? एक बिखरा हुआ परिवार, एक खाली घर। और ये अंजाम तो तय था, क्योंकि तरक्की की रेस में अंधाधुंध दौड़ने की कीमत सबसे पहले परिवार को चुकानी पड़ती है। इसीलिए सावधान रहिए ऐसे लालच, ऐसी महत्वाकांक्षा से जिसके पीछे दौड़ते दौड़ते कहीं आपका परिवार, आपकी जिंदगी की खुशियां पीछे न छूट जाएं। क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।